JF-17 थंडर और J-10C लड़ाका हथियारों की ताकत से इसराइल में जबरदस्त हलचल। JF-17 थंडर ने अपनी सरजमीन से सैकड़ों किलोमीटर दूर नॉन स्टॉप मिशन परवाज करके इसराइल समेत दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को अपने फने हर्ब और फिजाई कुव्वत के हैरत अंगेज दर्शन दिए हैं। दिफाई माहिरीन के नजदीक पाकिस्तानी लड़ाका हथियारों की अपने घर से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर खुश्की और समंदर के ऊपर फिजाओं को चीरते हुए नॉन स्टॉप किंग अब्दुल अजीज एयरबेस सऊदी अरब पहुंचने के इस कारनामे का पाकिस्तान और इसराइल की फिजाई ताकतों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्योंकि नाजरीन, बज़ाहिर दुनिया के लिए तो सऊदी अरब यानी किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री नामी जंगी मशकें हो रही थी, जिसमें दुनिया के 15 मुल्कों को दावतनामे भिजवाए गए थे और पाकिस्तान उनमें से सिर्फ एक था। लिहाजा पाकिस्तान ने इस जंगी मश्क में अमरीका, बरतानिया, स्पेन, इटली और जनूबी कोरिया की फिजाई कुव्वतों के सामने पाक फिजाइया के शाया निशान अंदाज में शमूलियत इख्तियार की। ऐसे तो पाक फिजाइया के लड़ाका हथियारे पहले कभी नहीं गए थे जैसा कि आज। अब माहिरीन के नजदीक पाकिस्तान एयरफोर्स का सऊदी एयरबेस तक इस अंदाज में जाने का मकसद महज जंगी मशकों में हिस्सा लेना तो नहीं हो सकता, बल्कि पाक फिजाइया के इस कारनामे को कुरेदने के बाद दो अहम तरीन वजूहात समझ में आती हैं और वो दोनों ही बहुत बड़ी और अहम हैं। तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। पहली वजह का ताल्लुक इसराइल की फिजाइया से है, क्योंकि जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला किया था उस वक्त इसराइल ने जवाबी हमला अपनी एयरफोर्स से करवाने का फैसला किया था। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल दुनिया के जहन में खटक रहा था कि ईरान हजारों किलोमीटर दूर है और इसराइली जहाज चाहे वो F-35 हो या फिर F-16 या फिर F-15 स्ट्राइक ईगल हो, उनकी ना तो इतनी रेंज है कि इतनी दूर तक जा सकें और फ्यूल कैपेसिटी भी उनमें इतनी नहीं है कि वो हमला करने के लिए जाएं और नॉन स्टॉप परवाज भी करें और फिर वापस इसराइल तक भी पहुंचें। और इस दौरान इसराइल की जानिब से ये बात तवातुर से की जा रही थी कि गजा में लड़ने वाले जंगजू दरअसल शाम, ईरान और इराक में तरबियत हासिल करते हैं और हम इनके तमाम तर ठिकानों का पीछा करेंगे और इन्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे। जबकि दबे अल्फाज में कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ भी इशारा किया गया। ताहम इसराइल के ईरान पर फिजाई हमले की इब्तिदाई तैयारियों के वक्त पाक फिजाइया के लड़ाका हथियारों ने बलोचिस्तान ईरान बॉर्डर के करीब एहतियातन रखवाली सख्त कर दी, ताकि पाकिस्तान की फिजाई हुदूद को अगर कोई खतरा महसूस हुआ तो उसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। इसराइली लड़ाका हथियारे पाकिस्तान आना तो दूर की बात, खुद ईरान पर जिस तरह का हमला उसने किया वो तो आप बखूबी जानते हैं, आपके सामने ही था सब कुछ। ताहम वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आए, अगर आए होते तो शायद फिर वापस कभी न जाते। लेकिन इस सारे अमल से दरअसल इसराइल ने पाकिस्तान समेत इस खित्ते के दीगर ममालिक को भी ये बात साबित कर दी कि उसकी फिजाई ताकत कहीं भी जा सकती है, कोई भी खित्ता उसकी पहुंच से दूर नहीं। यानी ईरान से चंद किलोमीटर दूर ही पाकिस्तान शुरू होता है और पाकिस्तान की फिजाई हुदूद शुरू होती है। और इसराइल ने फिजा में ईंधन भरने के तैयारे यानी एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स का इस्तेमाल बखूबी किया। लिहाजा किंग अब्दुल अजीज एयरबेस तक पाकिस्तानी लड़ाका हथियारों ने नॉन स्टॉप परवाज करके सारे सवालों का एक ही जवाब दे दिया है।
एरियल रिफ्यूलिंग यानी हवा में ईंधन भरकर पाकिस्तानी लड़ाका हथियारों ने सऊदी अरब पहुंचना था और वो पहुंच चुके और उस एयरबेस पहुंचना था जहां से लगभग 1 घंटे की मजीद मुसाफत पर इसराइल शुरू होता है और वो भी कर दिखाया। लिहाजा पाकिस्तान एयरफोर्स की इस शानदार और शायान शान कारकर्दगी का मतलब इसराइल तो बखूबी जानता है और समझ भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे इस जंगी मश्क में उस तरह भी जा सकते थे जैसा कि हर साल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बार अपनी ताकत के अलग ही दर्शन देना चाहता था। पाकिस्तान शायद आलमी ताकतों को ये बावर करवाना चाहता था कि हमारी पहुंच से भी कुछ दूर नहीं है साहब। दूसरी अहम तरीन वजह माहिरीन के नजदीक JF-17 थंडर, जिसकी आलमी मार्केट बड़ी रफ्तार से ऊपर गई है और आगे बढ़ी है। एक तो उसकी जंगी महारत को दुनिया के सामने रखना था, दूसरा JF-17 को अपने से 5 गुना ज्यादा कीमत रखने वाले अमेरिका, UK, इटली और स्पेन जैसे मुल्कों के F-15, यूरोफाइटर टाइफून और राफेल जैसे दीगर तैयारों के माबैन मैदान में उतारना था। क्योंकि पाकिस्तान ये साबित करना चाहता था कि JF-17 इन तमाम डबल इंजन और कई गुना ज्यादा कीमत रखने वाले जहाजों का मुकाबला करने की न सिर्फ ताकत रखता है बल्कि हैसियत खड़ी कर चुका है। अब यहां ये बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान ने F-16 तैयारों पर अपना इन्हिसार खत्म करने के लिए न सिर्फ JF-17 थंडर बल्कि J-10C लड़ाका तैयारों को अपनी फिजाई ताकत का जब हिस्सा बनाया था, तो अब मिस्र ने इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तान की राह पर चलते हुए J-10C लड़ाका तैयारे हासिल करना शुरू कर दिए हैं, बल्कि कई अदद तो हासिल कर भी लिए हैं। इब्तिदाई तौर पर 12 जहाज मिस्र अपने फिजाई बेड़े में शामिल कर रहा है। कुल मिलाकर 48 J-10C मिस्र अपनी एयरफोर्स में शामिल करने का ख्वाहिशमंद है और बहुत जल्द इन्हें हासिल करेगा और पुराने अमरीकी F-16 तैयारों को फारिग कर दिया जाएगा। याद रहे कि मिस्र में J-10C की आमद ने इसराइल को काफी बेचैन कर दिया है, क्योंकि इसराइल के लड़ाका तैयारे दुश्मन के जहाज को गिराने के लिए जिस BVR मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं AMRAAM 120, उसकी रेंज 150 से 160 किलोमीटर है और ये मिसाइल मिस्र को अमेरिका ने नहीं दिए थे और राफेल तैयारों के साथ फ्रांस ने भी मेटियोर मिसाइल नहीं दिए जो कि 170 किलोमीटर तक मार करते हैं, जबकि इसकी जगह सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल ही दिए गए, जो कि इसराइल का मुकाबला करने के लिए किसी तौर पर भी काफी नहीं है, क्योंकि इसराइली तैयारों के मिसाइल 150 से 160 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को निशाना बना सकते थे। लिहाजा अब J-10C लॉन्ग रेंज में PL-15 और PL-16 मिसाइलों को इस्तेमाल करता है, जिनकी रेंज बिल तरतीब 250 किलोमीटर और 350 से 400 किलोमीटर तक PL-16 की रेंज है। यहां तक कि JF-17 भी PL-15 यानी 250 किलोमीटर की रेंज का BVR मिसाइल इस्तेमाल करता है और इस खित्ते में JF-17 या J-10C लड़ाका तैयारों से बड़ी BVR मिसाइलों की रेंज किसी के पास नहीं है। सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही ये रेंज रखते हैं। यहां मिस्र इसराइल पर बाजी ले जाता है। इसके अलावा मेराज तैयारों और MiG-29 तैयारों के बारे में माहिरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को एक बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर मिस्र के लिए देखते हैं। लिहाजा अब इसराइल के पास सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट रह गया है और वो है 5th जनरेशन F-35 लड़ाका तैयारे जो कि अमेरिका ने उसे दिए हैं। लिहाजा मिस्र अब इन लड़ाका तैयारों का बंदोबस्त भी पाकिस्तान की तर्ज पर करेगा, यानी J-35 लड़ाका तैयारों से। जब पाकिस्तान इन्हें हासिल कर लेगा उसके कुछ अरसा बाद आप मिस्र का सौदा भी होते हुए देखेंगे। आप इस हवाले से अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। क्या मिस्र का J-10C लड़ाका तैयारों और J-35 और JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों का इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त है, जिनके जरिए वो F-16 मेराज और दीगर तैयारों को रिटायर करना चाहता है?
अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपना और गिरदुनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकॉन भी दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।